कि हमने किया था कि आपके पास ना ये होता है बफर। बफर हमने पढ़ा था कि solution that resists a change in pH when a small amount of acid or alkali is added। अच्छा, वो होता किसके बीच में है? वो होता है एक वीक एसिड और उसकी ना कॉन्जुगेट बेस के अंदर, बीच में। मतलब कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास ना कोई वीक एसिड होगा, ये मैं साइड पे दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूं यहाँ पे, कि whenever you have a weak acid, जिस तरह एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड जो होता है वो बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट करता है, CH3COO-1 आयन बना देगा, उसका जो एंड वाला एच है ना वो टूट के अलग हो जाएगा। जो भी चीज H+1 प्रोड्यूस करती है ना, दैट्स एन एसिड। ठीक है, सो वो H+1 टूट के अलग हुआ है तो वो एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। लेकिन वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब है कि अगर इसके 1000 मोल्स होंगे ना, या लेट्स अज्यूम कि इसके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से कोई एक आध ही टूट के ना, उसने H+1 आयन, कोई एक आध मॉलिक्यूल में से ना H+1 टूट के अलग हो गया, सारों से नहीं टूट रहा। तो इसका मतलब है बहुत ही वीक एसिड है, बहुत ही कम H+1 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता ना, तो अगर 1000 मॉलिक्यूल्स होते ना, तो सारे के सारे टूट के ना वो ये आयंस बना देते हैं। तो इट्स अ वीक एसिड। अच्छा, बफर क्या होता है? और मैंने बफर की इंपॉर्टेंस बताई थी कि पानी के अंदर ना दो आयंस होते हैं, वन इज H+1 और एंड द अदर वन इज OH-1। ठीक है, पानी आयनाइज करता है। तो उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर ना जो मेन मीडियम है ना रिएक्शंस का, वो पानी है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी सेल है, सोल्यूशन किस चीज का बना हुआ है? अमोनिया का सोल्यूशन तो नहीं है अंदर बॉडी के ना, वो तो बेसिकली पानी है, हर सेल के अंदर पानी है। ठीक है, आप सारा दिन बैठे पानी इसलिए पी रहे होते हो। प्लांट्स का भी यही है कि वो सारा टाइम पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं। पानी नहीं मिलेगा, वाटर इज द मीडियम जिसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ना टकरे मार रहे हैं, तो वाटर इज द मेन सॉल्वेंट। तो पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वाटर इज द मेन मीडियम एंड द मेन सॉल्वेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। अब वाटर के अंदर ना ये दो आयंस पहले से होते हैं। अब सोचो, इमेजिन करो कि वाटर में ना हजारों की तादाद में और रिएक्शंस भी हो रहे हैं। ठीक है, आपके सेल के अंदर ना कॉन्स्टेंटली करोड़ों रिएक्शंस हो रहे हैं। अब वाटर के भी ये दो आयंस जो है ना, वो बीच में ना उन रिएक्शंस में इंटरफेरेंस कॉज करेंगे। और मैंने कहा था कि पानी तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज कि अगर तो H+1 और OH आयंस की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर है, तो इसको कहते हैं कि जी ये न्यूट्रल कंडीशन है। ठीक है, कुछ रिएक्शन जो है वो प्रेफर करते हैं कि जी H+1 और OH आयंस बराबर हो, कुछ प्रेफर करते हैं कि H+1 जो है वो क्वांटिटी में ज्यादा हो। अब वो क्वांटिटी में वैसे तो ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वाटर जब आयनाइज करेगा तो वो बराबर प्रोड्यूस करेगा। तो उसका मतलब है एसिड डला हुआ है, एसिड क्या करता है, H+1 बढ़ा देता है। तो उसको हम कहते हैं कि जी सोल्यूशन एसिडिक हो गया। फिर कुछ रिएक्शंस होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि OH आयन ज्यादा हो, H+1 कम हो थोड़े। तो वो बेस करती है, बेस आपको डालना पड़ेगा पानी में, बेस सारे H+1 कंज्यूम कर लेती है या फिर OH आयन बढ़ा देती है। अच्छा, लेकिन जो भी है, हर रिएक्शन चाहता है कि उसका जो पीएच है ना वो चेंज ना हो। ये जो बैलेंस है ना, कि अगर आपके स्टमक में रिएक्शन हो रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि जी कंडीशंस एसिडिक हो। H+1 ज्यादा होंगे तब तब जाके हमारा रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। तो अगर स्टमक का पीएच जरा सा भी चेंज होता है ना, तो वो आपके स्टमक में जो भी डाइजेशन के रिएक्शंस है वो सारे होना बंद हो जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीएच मेंटेन रखा जाए। ठीक है, आपके सेल के अंदर ना पीएच जो भी है, जैसे आपका ब्लड जो है ना वो स्लाइटली एसिडिक है, बहुत स्लाइटली एसिडिक है। अगर ब्लड में जो H+1 और OH, ब्लड में जो पानी है ना उसमें जो H+1 और OH आयंस का जो बैलेंस है ना वो जरा सा भी खराब हुआ ना, तो आपके बहुत सारे रिएक्शंस जो ब्लड में हो रहे हैं ना वो होना बंद हो जाएंगे, या फिर वो मुश्किल से होंगे, या वो स्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एकदम से ना, मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी जो है ना वो क्राइसिस में आ जाएगी, उससे समझ नहीं आ रहा होगा कि रिएक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो आपका जो वाटर का जो मीडियम है ना, उसको कांस्टेंट रखना पड़ता है। कि अगर सेल चाहता है कि जी बेसिक कंडीशन है, तो आपको फिर बेसिक ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये जो भी मीडियम है ना, पानी जिस मर्जी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट हैज टू बी रिमेन इट हैज टू रिमेन कांस्टेंट। ये ना हो कि वो आज स्टमक एसिडिक है तो कल को वो बेसिक हो जाए। तो पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। महफूज, ये सारा क्लियर है?
Yes or no? Is this clear? महफूज ये बात क्लियर है? Yes or no? Is this clear? महफूज waiting for your reply. Hello. सॉरी मैंने अभी देखा है, ठीक है, ठीक है। ये कितनी देर पहले भेजा था? ये फौरन भेजो ना, इतनी देर से क्यों यस कह रहे हो? अच्छा क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पार्ट कि एक सेकेंड। अच्छा नेक्स्ट पार्ट है इसके, एथेनोइड आयंस जो है वो पिछला बैकवर्ड रिएक्शन लिमिट करें तो आपको एथेनोइड आयंस की क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, दे नीड टू बी इन अ मच मच हायर concentration. तो add ethanoate ions, how do you add ethanoate ions? By adding a salt. इसको conjugate base कहते हैं। जब भी एसिड डिसोसिएट करता है ना तो वो conjugate base बना देता है। तो ये जो conjugate base है ना ये आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी by adding a salt. कोई भी सॉल्ट हो ना उसके अंदर ये पहले से पड़े हुए हैं, मतलब एथेनोइट आयन चाहिए ना, तो सोडियम की सॉल्ट बीच में डाल दो तो ये एथेनोइट आयंस एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर ये एक्स्ट्रा आ गए, लेट्स से 1000 हमने एक्स्ट्रा बाहर से डाल दिए, अब वापस जाने में ना कोई मसला नहीं होगा। मतलब वापस जाने में इसलिए मसला नहीं होगा कि 50 एच% अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो ना तो आपके पास ढेर सारे एथेनोइट आयंस हैं जो उस 50 एच% के साथ कंबाइन करके वापस जा सकते हैं। तो बैकवर्ड रिएक्शन इज नाउ पॉसिबल। पहले तो मसला था 50 एच% को कम से कम 50 एथेनोइट आयंस चाहिए थे, अब वो मसला सॉल्व हो गया। तो जब भी आपने बफर बनाने ना तो आपने दो काम करने, एक तो वीक एसिड डालना है और बीच में इन आयंस की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, वो आपने सॉल्ट से डालनी है, सॉल्ट ऐड करके। महफूज ये बात क्लियर है? यस और नो, इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा दी अदर पार्ट इज कि है तो ये वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही, कोई एसिड डिसोसिएट हो रहा है। जब एसिड डिसोसिएट होता है तो उसकी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जो कि Ka होता है, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्शंस, तो इट वुड बी एथेनोइट आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H+1 की कंसंट्रेशन इनटू एथेनोइक एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये आपका Ka का एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में ना सिर्फ ये फर्क होगा कि ये जो
सारा का सारा आयन है ना, ये वाला कहाँ से आ रहा है? ये तो आपने एक्स्ट्रा बाहर से डाला है, जो कि आपने बीच में एक्स्ट्रा सॉल्ट डाली थी ना, उधर से ये आयन आया है, सॉल्ट के अंदर ये पड़ा हुआ था। तो ये आप वो जो आपने सॉल्ट डाली है ना, ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। ये खैर आपका वो एसिड था, तो बेसिकली आपका पूरा एक्सप्रेशन जो होगा ना, दैट वुड चेंज। आपका के का एक्सप्रेशन वुड चेंज इनटू के इज इक्वल टू सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेंट्रेशन इनटू H+1 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय द एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो आपका के का नया एक्सप्रेशन होगा, वो ये होगा। और जब भी आप बफर बनाते हो ना, तो बफर के अंदर आप ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना, ये आप एक्स्ट्रा डालते हो, बाहर से डालनी पड़ती है, वरना रिएक्शन वापस नहीं जाएगा। कि अगर आप H+1 गलती से बढ़ा दो ना किसी जगह पे, और रिएक्शन को वापस जाना है, तो वापस जा नहीं सकता, क्योंकि ये आयन होने चाहिए, तब जाके वो रिएक्शन वापस जाएगा। महफूज, इज दिस क्लियर? अच्छा, the other part is we're going to do some questions, ठीक है? So most buffer solutions would have, तो इधर हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि k का एक्सप्रेशन, we have the k expression. Now most buffer solutions would have what? They would have let's say ethanoic acid है, and a buffer solution is being made, and its concentration is given as 0.15 mole per dm cube. एंड यू हैव उसी के अंदर ना मिक्स किया हुआ एक और सॉल्ट मिक्स की हुई है उसकी, मतलब द कॉन्जुगेट बेस इज आल्सो मिक्स्ड इन इट, और वो दिया हुआ है कि इट्स 0.5 मोल पर डीएम क्यूब ना बीच में मिक्स कर दिया। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है कि इसी के अंदर के की वैल्यू गिवन है कि एथेनोइक एसिड की जो के की वैल्यू है ना, दैट इज 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 6। ये एथेनोइक एसिड की के की वैल्यू है। अच्छा, ये सब गिवन है, और मांग ही रहा है कि पीएच निकालो इसका। तो पीएच कैसा निकालोगे? महफूज ये कैलकुलेटर जरा निकालो ना इसका, कि आ, हमारा बफर सॉल्यूशन का मतलब पीएच तो हमने निकालना है। पहले तो हम वो बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्जुगेट बेस कॉन्सेंट्रेशन इनटू H+1 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय द एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ये हम बफर सॉल्यूशन का ना फॉर्मूला बना चुके हैं। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, मतलब के की वैल्यू कहाँ पे है? के की वैल्यू गिवन है, वो हम लिख देते हैं। कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, वो के की वैल्यू आ गई। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ पे दी हुई है, 0.5 है मोल पर डीएम क्यूब, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, वो 0.15 है। तो पीछे सिर्फ रह जाता है कि H+1 की कॉन्सेंट्रेशन निकालो। महफूज ये जरा क्विकली सॉल्व करो। एक सेकंड का कोशिश कर लेते हैं। स्टार 10 पर क्या है? -6 है मेरे ख्याल से। अच्छा, चलो ये तो हो गया। अब इसे आगे क्या करूँ? और क्या है? इंटू 0.15, 0.15 स्टार, और इस पूरी चीज को डिवाइड भी करना है। -1 क्या है? अच्छा, दिस पार्ट इज, नहीं एग्जैक्टली -1 आ रहा है। नहीं आना चाहिए, -1 तो नहीं आना चाहिए। ये मैं दूसरे अच्छे वाले कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, एक सेकंड को। 7.5 10 पर माइनस, नहीं एंटी लॉग नहीं लेना, लॉग लेना है, पीएच निकालना है। मतलब माइनस लॉग का मतलब एंटी लॉग नहीं होता, ये तो माइनस साइन है उसका। ठीक है, इसका लॉग लो, लॉग क्या आ रहा है? 6.124। ठीक है, दैट मेक्स सेंस। तो it comes out to be 6.124, so that would be the pH.
ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि बफर सॉल्यूशन के अंदर द होल फॉर्मूला वुड बी कि इट्स द सेम एसिड डिसोसिएटिंग, कोई फर्क नहीं है, वही वही फॉर्मूला है, इट्स द सेम एसिड दैट्स डिसोसिएटिंग एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि डिसोसिएशन के अंदर ना दिस आयन वो आपने एक्स्ट्रा डाल दिए, कॉन्जुगेट बेस एक्स्ट्रा डाल दिए, तो आपका फॉर्मूला जो होता है ना, जो केसी का प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स है, वो एक्चुअली थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर इस चीज़ में ख्याल किस चीज़ का रखना है? ख्याल इस चीज़ का रखना है, द अदर थिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट इज़ कि एसिड्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट शक्लों के आते हैं और उनकी जो कॉन्जुगेट बेस है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट शक्लों में आती है। फॉर एग्जांपल यू माइट बी गिवन दिस वन के देयर इज कि NaHSO4 है, ठीक है, यू माइट बी गिवन दिस कि NaHSO4 है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ना दैट इज प्रोवाइडेड टू यू, इट्स गिवन एज कोई भी ले लो 0.25 मोल per dm cube, दैट इज गिवन। एंड साथ ही ना उन्होंने एक और दिया हुआ है कि Na2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। Both of them are provided and this is given as a 0.10 mole per dm cube. And they might give you, अब एसिड की शक्लें मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एसिड का मेन काम क्या होता है? एसिड जो होता है ना वो उसके अंदर वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर देयर इज कोई H+1 होता है, ठीक है, उसके अंदर, और वो डिसोसिएट होता है और वो प्रोड्यूस करता है वो H+1, और साथ ना पीछे जो भी बाकी रह गए उसको A कह देते हैं। सो तो ये बेसिक फॉर्मेट है एसिड का, ठीक है, इट्स अ रैंडम मॉलिक्यूल दैट हैज H+1, उसका H+1 टूट के अलग होता है, पीछे कोई आयन रह जाता है, whatever that ion is. Now the Ka value is also provided for, अब K उसने दिया हुआ है HSO4 -1 का, और वैल्यू दी हुई है कि जी इट्स 9.5 टाइम्स 10⁻⁵ है, -6 कर लो। अच्छा, ये वैल्यू है और ये दोनों मिलके बफर बना रहे हैं। अच्छा, व्हाई डू दे मेक अ बफर? फर्स्ट थिंग कि ये याद रखना कि जो सोडियम आयंस होते हैं ना वो हमेशा स्पेक्टेटर आयंस होते हैं, इररिलेवेंट होते हैं, ठीक है, मतलब सोडियम आयंस हमेशा टूट के अलग हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत सॉलेबल होते हैं। तो आपके पास बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंग्स, वन इज दिस HSO4 -1 ions एंड द अदर वन इज SO4 -2, ये दोनों चीजें बीच में मिक्स हुई हुई है। रिमेंबर ये जो HSO4 इसके पास H+1 है, ये डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करने के बाद पीछे क्या रह जाएगा? इट्स गोइंग टू बी कि अगर इसका H+1 टूट के अलग होता है ना तो H+1 टूट के अलग हो गया एंड यू विल हैव SO4 -2 दैट्स गोइंग टू बी फॉर्म्ड। मतलब जब भी पॉजिटिव आयन टूट के अलग होता है तो वो जो नेगेटिव पार्ट है वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज चली गई है बीच में से। अच्छा, ये आपका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है और इसमें ना आपकी कॉन्जुगेट बेस जो है ना वो ये है, ये 0.1 मोल पर dm क्यूब है, इसमें और पिछले वाले में कोई फर्क नहीं है। और आपका जो एसिड है ना वो ये वाला है, नहीं ये 0.25 मोल पर dm क्यूब है, दैट वन इज योर एसिड। तो इट्स एग्जैक्टली द सेम बफर सॉल्यूशन एक्सेप्ट कि वो आपको ढूंढना पड़ा है कि एसिड है कौन सा इन दोनों में से। एसिड वो होगा जिसके पास H+1 होगा, ये एसिड होगा, मतलब ये वाला एसिड है, और ये टूट के ना इसका H+1 अलग हुआ है तो पीछे SO4 -2 बन गया। दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो प्रोवाइडेड है यहाँ पे। ये सोडियम वगैरह को हमेशा स्पेक्टेटर आयन याद रखना क्योंकि सोडियम जो होता है ना वो तो वैसे ही कभी भी रिएक्शन होता है ना वो पानी के अंदर जैसे ही मिक्स होगा ना, सोडियम आयन, सोडियम सॉल्ट्स आर वेरी सॉल्युबल, तो वो तो टूट के वैसे ही सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास ना ये वाला आयन ही बचेगा, ये -1 होगा और ये -2 होगा, ठीक है, और इसको हम ठीक है, तो सोडियम वगैरह को इग्नोर करना है, जो सोडियम आयंस होंगे ना दे ऑलवेज नीड टू बी इग्नोर्ड क्योंकि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो बस साइड पे घूम रहे होंगे, अपना अलग से घूम रहे होंगे। अच्छा, तो आपके पास ये वही बफर सॉल्यूशन है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, ठीक है, इट्स द सेम बफर सॉल्यूशन। के की वैल्यू गिवन है, के का एक्सप्रेशन क्या होगा?
प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो H+1 और SO4-2 की कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्जुगेट बेस की वो तो पहले दी हुई है तो वो 0.1 है एंड डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करना है उसको रिएक्टेंट के साथ जो कि आपका HSO4-1 है विच इज 0.25 और के की वैल्यू भी पता है के की वैल्यू यहाँ पे पहले गिवन है महफूज जल्दी से इसको सॉल्व करो जरा क्या आंसर आता है फाइंड द पीएच